एहतजाज में शहीद होकर अपना नाम उन लोगों में शामिल करें जो आका के दीवाने हैं, जो रिसालत के पैमाने हैं और मुद्दा होने के लिए जामा अवाम पार्टी एसोसिएशन आज से गुस्ताख कुरान को भरपूर सजा देने के लिए जिस मजम्मती एहतजाजी जज्बे का होने का एहतमाम कर रही है, हम अपने तमाम सुनने वालों से मुतमिल हैं। आइए इरशाद साहब के हाथ से हाथ मिलाकर उनके शोल्डर से शोल्डर मिलाकर तमाम मार्केटों के जिम्मेदारान किया गया है, जो हमें उकसाया जा रहा है, ये जिस तरीके से हमें कहा जा रहा है कि हम कुरान की बेहुरमती करते हैं, आप क्या कर सकते हो? आप नहीं जानते कि मुसलमानों को अल्लाह पाक ने वो शऊर दिया है, वो चीजें दी है कि जो किसी दुनिया की किसी लोगों को नहीं दी। अल्लाह पाक ने कुरान को आपके सीने में महफूज किया है। ये क्या कर सकते हैं? हम स्वीडन के हवाले से नहीं, पूरी दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि आज इस स्वीडन ने जो हरकत की है, इसके खिलाफ भरपूर मज़ामत की जाए और उसको भरपूर सजा देनी चाहिए। और इसके बाद अगर किसी ने भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात की, हमारे कुरान के हवाले से बात की, हमारे दीन के हवाले से बात की, हमारे इस्लाम के हवाले से कोई बात की, तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये छोटा सा एहतजाज, ये
एहतजाज नहीं है, लेकिन हम पावर कराना चाहते हैं कि अगर हमको जोड़ो नहीं, हमको ये ना कहो कि हम क्या करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके दिलों में कुरान महफूज है। जिस तरीके से आप लोग इस इज्तिमा में आए, अल्लाह पाक आपका आना कबूल करे। अल्लाह ताला ने जिस तरह आपके दिलों के अंदर कुरान की मोहब्बत डाली है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाली है, वो मोहब्बत कोई खत्म नहीं कर सकता, वो किसी को माइनस नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त के अंदर मेरा अल्लाह खुद इनको ऐसी सजा देगा कि लोग देखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने दिल के हवाले से, हम अपने कुरान के हवाले से, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनसे जो मोहब्बत करते, वो हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि अगर कोई ऐसी हरकत नजर आई तो इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। मैं ये कहूंगा कि दिल पर जो जख्म है वो दिखाए किसी को क्या, अपना शरीक दर्द बनाए किसी को क्या। हर शख्स अपने अपने गमों में मुब्तला, जिंदा है अपने साथ, रुलाए किसी को क्या, रोने को अपने हाल पर तन्हाई बहुत, इस अंजुमन में खुतबे हंसाए किसी को क्या। और मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, फिजा के बाद का मौसम बहार होता है, बहार होता है, बहार होता है। बहुत शुक्रिया। फैसल हाशमी साहब, नबी की एक ही सजा, अब नबी की एक ही सजा। दिलबाग सैनिटरी मार्केट के फाइनल सेक्रेटरी को कहना, फैसल हाशमी साहब से कहूँगा ना मंजूर, कुरान की बेहुरमती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि बहैसियत मुसलमान ये बिल्कुल जरूरी है कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करें, भरपूर एहतजाज करें, लेकिन कुरान हमसे जो तकादा करता है उस हवाले से भी हमें गौर करना चाहिए कि ये मामला क्यों हो रहे हैं कि हमने अपना तशख्खुस बहैसियत मुसलमान मगरबी ममालिक में वो पेश नहीं किया। कुरान हमसे 3 तकादे करता है। सबसे पहला तकादा तो ये है कि उसके अल्फाज के एतबार से उसको हम सही पढ़ें, सही सीखें। दूसरा तकादा ये है कि हम उसके तर्जुमे को याद करें, तर्जुमे को सीखें, तर्जुमे को पढ़ें। और तीसरा तकादा ये है कि हमारी अमली जिंदगी कुरान के मुताबिक हो। तो भाई ये एहतजाज बहुत अच्छा है और बहैसियत मुसलमान हमारा बनता है, लेकिन दूसरा रुख ये भी है कि हम बहैसियत मुसलमान कुरान के जो तकाजे हैं उसको हम पूरा करें। एक दफा एक शख्स ने किसी से पूछा कि आपका कुरान कहाँ है, तो दूसरे साहबी ने जवाब दिया कि जो सामने से साहबी गुजर रहे थे कि वो हमारा कुरान है। यानी कि चलते फिरते शख्स जो है, सहाबा कुरान की जिंदगी पूरी कुरान थी, कुरान के मुताबिक थी। तो भाई हम आज से अहद करें और सारे भाई अहद करें इंशाअल्लाह कि बहैसियत मुसलमान इंशाअल्लाह आज हम इसका अहद करते हैं कि जो कोताही हमसे आज से पहले हुई उसको हम दूर करेंगे। और कुरान को 2 मरतबा खत्म करना कुरान शरीफ का हक है, यानी साल में 2 मरतबा का खत्म करना कुरान का हक है। लिहाजा हम इसकी इंशाअल्लाह नियत करेंगे, भाई हम अपनी जिंदगी बहैसियत मुसलमान कुरान के मुताबिक इंशाअल्लाह जो है ना उसके मुताबिक जो है गुजारेंगे। तो इसका सब साथ अहद करते हैं इंशाअल्लाह। अगर हमने इसका अहद कर लिया, हमने अपना तशक्कुस जो है मगरिब को और दूसरी दुनिया को दिखाया, तो कोई मुश्किल नहीं कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई जिंदगी है ही नहीं, है ना। कुरान के मुताबिक मुसलमान की जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा देखकर जो है ना खुद ब खुद जो है उसकी तरफ राग़िब हो जाए। ये सारी चीजें इसलिए है कि भाई हम जो है बेअमली कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसके लिए सारे भाई कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बिला तातुल इसमें बिल्कुल देर नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और लोगों को हजूम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कोई देर किए बगैर मैं अब दावत खिताब दूंगा हमारी कराची प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन के सदर जनाब औरंगजेब साहब को कि वो आए और आकर अपनी इजारत का ख्याल करें। जल्दी आकर तमाम लोग अपने अपनी इजारत का ख्याल करें। और इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह उलमा कमेटी के हाफिज नासिर यामिन साहब मौजूद है, तशरीफ लाए। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और आपको खुश आमदीद करते हैं। ठीक वो आएंगे तो कैसे आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब भाई
प्रिंटिंग प्रेस मार्केट के सदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात जो यहाँ पे आए हैं, इन सबका तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज साबित कर दिया कि कुरान शरीफ की बेहुरमती के ऊपर कभी भी कोई भी आएगा तो हम उसके सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, और अगर किसी ने हमारी रेड लाइन क्रॉस करी तो हम उसके लिए आजाद बन जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि आप लोग अगर एक सच्चे पक्के मुसलमान हैं तो इनकी तमाम अशिया जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है उसका बायकॉट करेंगे। ये मैं जबानी कलामी बात नहीं कर रहा, मैं आप लोग सब लोगों से गुजारिश है, अगर हुकूमत इनके सफारती ताल्लुकात खत्म नहीं करती तो हम अपने तिजारती ताल्लुकात तो खत्म कर सकते हैं। अगर हम इनसे अपने तिजारती ताल्लुकात खत्म कर देंगे तो इन लोगों को बिल्कुल हमारे यहाँ से कोई भी काम नहीं हो सकेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इनके साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दें, इनकी तमाम प्रोडक्ट जितनी भी हैं उनका टोटल बायकॉट किया जाए। बायकॉट 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 बायकॉट। और कुरान शरीफ आप लोग सब अपने अपने घरों में जो सजाए बैठे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। जितनी मोहब्बत बढ़ेगी उतना हमारा इखलास बढ़ेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहचाने और अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए। जब हम लोग दीन कुरान पे चलेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमारे कुरान शरीफ की तरफ आग उठा के देख ले, कोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। तो आप लोगों को सबको दीन के ऊपर चलना पड़ेगा। जब हम दीन पे चलेंगे, जब हम ऐसी ताकत बन जाएंगे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई हमारे कुरान शरीफ की तरफ मेरी आंख से देख सके और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पहले हमें सही होना पड़ेगा। जब हम सही होंगे तो हम सामने वाले को रोक सकेंगे, हम अपनी ताकत जब दिखा सकेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब कुरान शरीफ के ऊपर अमल करें, कुरान शरीफ की ताकत को समझें कि कुरान शरीफ की ताकत क्या है। जिस दिन सब लोगों को पता चल गया कुरान शरीफ की ताकत क्या है तो कोई भी कुरान शरीफ के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकेगा। बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तमाम लोग हाथ उठा के और थोड़ा थोड़ा फासला कायम करके हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुस्ताखाने रसूल की सजा, गुस्ताख कुरान की सजा, गुस्ताख कुरान की सजा। ये जो साइडों में लोग खड़े हैं सारे इस तरफ आ जाए ताकि सबको सब एक तरफ नजर आए, सबको एहतजाज नजर आए। हमें पता है कि यहाँ से लेके टावर तक तमाम जगह एहतजाज और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। और ये हमारा एहतजाज यहाँ से लेके पूरे पाकिस्तान कश्मीर तक एहतजाज हो रहा है, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। मैं जनाब इस्माइल नाइकपुरिया, हेलो, मैं अब दावत खिताब दूंगा। जनाब हमारे ताजिर बरादरी के बहुत बड़ा नाम ताजिर रहूंगा, हमारे हर दौर हर वक्त में हमारे साथ रहे। जनाब इस्माइल नाइकपुरिया साहब अपने ख्यालात इजहार करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये एहतजाज है बज़ाहिर कुरान की बेहुरमती हुई है, लेकिन कुरान की बेहुरमती कभी हो ही नहीं सकती। कुरान मेरी यहाँ पीछे बानू बाजार में 90 और 91 में 2 दफा दुकान चली और दोनों दफा दुकान के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक महफूज रहा। अभी बैठे हुए लोग उनको याद है कि पूरी दुकान राख हो गई, लेकिन कुरान की हुर्मत यह थी कि ऐसे लगा जैसे किसी ने बाद में लाके आग बुझने के बाद रख दिया गया हो। ये मेरे अपने साथ हो चुका है। आज जो ये वाकया हुआ है ये अल्लाह ताला ने हमें
झंझोड़ने के लिए, हमें जगाने के लिए यह वाकया हुआ है बज़ाहिर कि हमने जो अपने घरों में कुरान रख दिया है, हम सिर्फ कुरान कब निकाल रहे हैं? अपनी बेटी की शादी होती है रुखसती के टाइम पे, या कोई नया घर नई दुकान खरीदते हैं, वहां कुरान खाने के लिए कुरान निकालते हैं, या कोई मर जाता है तो कुरान खानी करवाते हैं। उसके अलावा रोजाना कोई सुबह कुरान नहीं पढ़ता। आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि सिर्फ यहां 2 घंटे यहां धूप में खड़े रह के एहतजाज करके ना जाएं, बल्कि यह अहद करके जाएं कि रोजाना हम सुबह कुछ नहीं तो एक पारा नहीं, एक रुकू रोजाना तिलावत करेंगे। और जितने हमारे ब्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उनसे मेरी मोहब्बत दरखास्त है, खास तौर पर यंग जनरेशन जो इस वक्त सोशल मीडिया से वाबस्ता है, कि उन्होंने सिर्फ एक काम करना है। वो बहुत सारी चीजें करते हैं, ये एक नेक काम करें, अपने छोटे बच्चों को, अपने घर की औरतों को उनके ब्लॉग बनाएं कि कुरान की तिलावत करते हुए, और उसको वायरल करें। जब ये चाहते हैं कि कुरान की तशहीर कम हो जाए लेकिन ये कुरान की तशहीर बढ़े, ये इसके लिए ब्लॉगर जो है वो आज ही से जुट जाए और ये नेक काम करें और ये सवाब का काम करें। सिर्फ यहां खड़े होकर एहतजाज ना करें, हमेशा के लिए करें कि हम रोजाना अपनी दुकान के अंदर में, पहले दुकानें खुलती थी, सुबह तिलावत होती थी, कई कैसेटों की आवाज आती थी, लेकिन अब कहीं कुरान की तिलावत नहीं हो रही, क्योंकि हम खोली दुकान 12 बजे रहे। हम कुरान को पढ़ें और उसकी वीडियो को वायरल करें, इज्तिमा करवाएं दोस्तों के अंदर में बैठ के 10 मिनट 15 मिनट का, और वो वायरल करें सोशल मीडिया पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कुरान की हुर्मत की तशहीर हो कि जी कुरान पढ़ा जा रहा है। शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपको